हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? राम राम जी आप सब लोगों को मेरे तरफ से। तो स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो मैं दीदी के यहाँ आई थी, मेरी बड़ी दीदी है। तो अभी चल रहा है ठंड का समय, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्योंकि यह है दिसंबर का महीना। दिसंबर और जनवरी में बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन हम जो हाउसवाइफ होती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी या फिर बरसात का मौसम, हमारा डेली वर्क तो इसी तरीके से चलता ही रहता है। अभी इतनी कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जाग कर नहा धोकर पूजा करने गए थे। पूजा करके और उसके बाद हम बना रहे हैं बैगन आलू की सब्जी। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, भरवा बैगन की सब्जी बन रही थी, जो कि बिल्कुल गांव के स्टाइल में बन रही थी। तो बैगन का मसाला दीदी ने पहले ही सिल पे पीस लिया था। मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं नहाने चली गई थी इसलिए। तो ये देख लीजिए दीदी ने चूल्हा जलाया है, चूल्हे पे खाना बना रही हैं। तो गांव में ज़्यादातर लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, जैसे कि ईंधन होता है, जो लकड़ी होती है उससे जला के खाना बना लेते हैं। ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जो मसाला भर देती हूँ मैं कट करके, दीदी ने भी साथ हेल्प करी थी मेरी भरवाने के लिए। और उसके बाद तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद दीदी ने थोड़ा सा जीरा डाल के बैगन को इस तरीके से छौंक दिया है। मैंने एक बार गांव में बैगन की सब्जी बनाई थी इसी तरीके से, वो बैगन पके ही नहीं, पता नहीं कैसे बैगन थे। मैंने जब दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा कि जब भी तुम बैगन खरीदो तो हल्के वाले बैगन आते हैं वो खरीदो, वो जल्दी पक जाते हैं। अगर हम वजनदार बैगन खरीदते हैं तो वो पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप लोग भी याद रखना, जब भी बैगन खरीदें तो बिल्कुल हल्के वाले बैगन खरीदें। तो ये है टॉमी। टॉमी को बांध दिया गया है क्योंकि टॉमी सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए। फिर दीदी बैगन को इस तरीके से चलाती जा रही थी और उसको थोड़ी देर बाद ढक देंगे, जिससे कि जल्दी पक जाएगा। और मैंने दीदी से बोला कि आलू भी एक दो डाल देते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू पसंद है बैगन के साथ। तो मैंने आलू अच्छे से धो के, नए वाले आलू होते हैं ना तो इनमें छिलका तो निकलता नहीं है, लेकिन उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो उसको मैं अच्छे से धो के साफ़ करके इसी में डाल देंगे, तो आलू थोड़ा सा रसा करेंगे तो भरवा बैगन और आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ये देख लीजिए। मैंने तो दीदी से बोला था कि हम जल्दी सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन दीदी ने कहा कि अब खाना खा पी कर ही जाना। मैंने कहा ठीक है। तो बैगन को पहले छौंक दिया था, उसके बाद आलू को पतले पतले कट करके हमने डाल दिया है, जिससे कि आलू भी जल्दी से पक जाएंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, कभी भरवा बैगन बनाओ तो उसमें इस तरीके से आलू डाल देना। साथ ही साथ जब मैं आलू डाल रही थी तब दीदी ने आटा लगा दिया था, तो रोटी जल्दी बन गई थी, जल्दी हम फ्री हो गए थे, फिर वहाँ से निकल आए थे। ये देख लीजिए दीदी फटाफट से आटे लगा रही थी। फिर आटा लगाने के बाद मैंने रोटियां बेल दी थी और दीदी ने रोटी सेक ली थी। बस खा पी के बर्तन धो के फिर हम वहाँ से निकल आए थे। तो गांव में तो यही होता है, दिनचर्या जो होती है हाउसवाइफ की वो यही होती है। सुबह जाग कर झाड़ू पोंछा करो, और झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर पूजा वूजा करो, उसके बाद चाय पानी बनाओ, चाय पानी करो, फिर उसके बाद खाना बनाओ, खाना खाओ, बर्तन वर्तन धो के बस फ्री हो जाते हैं। तो इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर बनाएंगे रोटी, मैं और दीदी साथ में ही। तो चलिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये देख लीजिए बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। धनिया डाल दिया है, ऊपर से आटा लग चुका है। तो दीदी ने तवा भी रख दिया है चूल्हे पर। चलिए मैं रोटी बेलती चलूँगी, दीदी सेकती चलेंगी, क्योंकि मुझे चूल्हे पे रोटी नहीं बनाना आता। मैं चूल्हे पे खाना नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ कभी भी, इसलिए। लेकिन दीदी बनाती हैं तो उनको हैबिट है, वो बहुत अच्छे से खाना बना लेती है। तो चलिए सबसे पहले मैं परोठन को छान लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बेलूँगी और दीदी जल्दी जल्दी सेकेंगी। दीदी के घर पे बहुत सारी लकड़ियाँ, क्योंकि उनके जो घर के पीछे जगह है वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो उनको काट कर सुखाने रख देती हैं, तो लकड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए वो चूल्हे पर ही खाना बना लेती हैं बहुत आसानी तरीके से। ये देख लीजिए अब उन्होंने आगे से एक पत्थर रख दिया है चूल्हे पर, जिससे क्या होता है कि रोटी बाहर की साइड गिरेगी नहीं, बहुत अच्छे से सिक जाएगी। तो ये देख लीजिए मैं बना रही हूँ, रोटी बेल दी है मैंने। तो फटाफट फटाफट से रोटी बना लेते हैं, फिर खा पी के यहाँ से
निकलेंगे वरना लेट हो जाएंगे। तो दीदी ने बोला था, हमारी जो ननद गई थी मेरे साथ, उनसे बोला कि तुम खाना परोस दो भैया को और जीजा जी को, जिससे कि खा पी के फिर फ्री हो जाएंगे। जीजा जी ने पहले खा लिया था, इन्होंने भी पहले खा लिया था, हम 3 लोग रह गए थे। तो फिर हमने दीदी से कहा आपने जो मिर्ची का अचार डाला है वो लेकर आओ, मिर्ची का अचार बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं दीदी। तो मिर्ची का अचार था और टैटी का अचार था। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो मेरी ननद बोल रही थी कि तुम अभी भी वीडियो बनाओगी। फिर मैंने बंद कर दिया और फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलते समय मैं वीडियो बना रही थी पर मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो बन ही नहीं रहा था। तो ये है रास्ते की जो क्वारी नदी मिलती है, क्योंकि हम कच्चे रास्ते होकर आए थे इसलिए खेत खलियान और नदी बहुत ज़्यादा मिली थी। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि ऐसे नज़ारे देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये है खेत, यहाँ के पेड़ पौधे, हमारा खेत भी है लेकिन ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है। हमारे खेत में भी इस समय सरसों बोई हुई है और ये देख लीजिए कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे फूल खिले हुए हैं सरसों पर। और हम एकदम टाइम पास करते हुए बाइक पे निकल पड़े अपने घर के लिए। तो मैं थी, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद थी, हम तीनों गाते अंताक्षरी खेलते हुए घर के लिए निकल गए। रास्ते पर ही पड़ता था ककड़मठ, जो मंदिर है जो भूतों ने बनाया था रातों रात, वो वाला। तो ऐसे ही हम जा रहे थे तो मैं रास्ते में थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, क्योंकि रास्ते में दिखता है वो देख लीजिए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ से वीडियो मत बनाओ, तुम्हें वहीं पे घुमाने ले चलता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने गाड़ी मुड़काई, मतलब गाड़ी मोड़ ली ककड़मठ के लिए। फिर हम पहुंच गए ककड़मठ देखने के लिए। ये देख लीजिए, ये है यहाँ का ककड़मठ जो कि भूतों ने बनाया था रातों रात। इसमें सीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिना सीमेंट के एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है और इसमें इतने ज़्यादा खम्भे हैं कि कोई गिनती नहीं कर पाता कि कितने हैं। कभी तो वो कम निकलते हैं तो कभी ज़्यादा निकलते हैं, ऐसा होता है। तो चलिए देखते रहिए आप लोग भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैं पूरा जो ककड़मठ है वो दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। तो ये देख लीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, हम लोग भी पहुँच गए हैं ककड़मठ देखने के लिए। ये देख लीजिए, बिल्कुल एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ, पूरा एक भी सीमेंट नहीं है इसमें थोड़ा सा भी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी देखिए, जिसने नहीं देखा है ककड़मठ वो देख लीजिए। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।